नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। भगवत गीता के अनुसार किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी को यदि मनुष्य समझेगा तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उस कमजोरी को दूर कैसे करेंगे, उसी के ऊपर सखोल चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनेगा, उसे अपने जीवन में हर समस्या से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर डर के ऊपर काबू पा लिया जाए तो इंसान की कमजोरी लगभग खत्म हो जाती है। और दूसरा कमजोरी है, इंसान को अपने राज किसी को बताना नहीं चाहिए, जिससे इंसान कमजोर हो जाता है। और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में तीसरी कमजोरी बताई है, धीरज ना रखना। दर्शकों, धीरज ना रखने से इंसान को कभी कभार नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंसान अगर स्वयं धीरज रखता है तो कमजोरी इंसान को नुकसान नहीं कर सकता है। मानव जीवन में उसके सामने कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसके चलते उसको कई बार कमजोर होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान खुशी से कमजोर नहीं पड़ना चाहता। अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि मैं कमजोर नहीं, तो ये कहना सही नहीं। हर इंसान कभी न कभी जीवन में कमजोर होता है, बस सबका कारण अलग अलग होता है। किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि यह निर्भर करता है इस बात पर कि मनुष्य किन विचारों वाला है या वो किस हालात से गुजर रहा है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वभाव होता है, और इतना ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी वही होता है। मानव जीवन की कुछ कमजोरियों को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यह कमजोरी है या नहीं। भगवत गीता में इंसान के कमजोरी का कारण खुद का स्वभाव भी बताया गया है। सबसे पहली कमजोरी होता है मनुष्य का खुद का स्वभाव। अगर मनुष्य बहुत सीधा और साधारण स्वभाव का है तो उससे सभी लोग सिर्फ अपना काम निकलवाते या उन्हें किसी की भी बात का जल्दी बुरा लगता है, और वह कहीं कहीं जगह कमजोर पड़ जाता है। सबसे बड़े कमजोरी मानव जीवन में उसका स्वभाव है। इंसान की एक कमजोरी उसकी भावुकता भी है। जो मनुष्य भावुक है वो कमजोर होता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भावुक होता है वो अक्सर अपने जीवन के कुछ पहलू में कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान समय को देखा जाए तो सभी की कमजोरी का कारण पैसा है। आज के समय में पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता, और जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो खुद को हमेशा कमजोर समझता है। कई जगह पैसों की कमी से इंसान खुद को कमजोर हो समझने लगता है। इसलिए मेरे हिसाब से पैसा भी मानव जीवन में कमजोरी का कारण है। लेकिन जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो आज ना कल कमा ही लेंगे, लेकिन जब उसके वजह से आप खुद को कमजोर समझने लगोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पैसा नहीं रहने से खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी कमजोरी होती है। किसी पे हद से ज्यादा निर्भर रहना, ज्यादा इमोशन होना, हद से ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करना, यह ठीक नहीं। यह बहुत ही गंभीर और सार्थक प्रश्न है। ऐसा मानते हैं कि इंसान कमजोरियों और गलतियों का पुतला है। काफी हद तक यह सत्य भी है।
मेरे हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य का स्वार्थ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। थोड़ा बहुत स्वार्थी तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन जब स्वार्थ का मुंह सुरसा की तरह बढ़ जाए और उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के अवांछित परिवर्तन और कभी कभी भयंकर नकारात्मक बदलाव भी दिखने लगे, तो संहारक परिणाम तक देखने को मिल सकते हैं और इतिहास में मिले भी हैं। यदि उदाहरण के रूप में देखा जाए तो रामायण में कैकेयी ने पुत्र मोह में अपने स्वार्थ के कारण ही भरत को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिसके फलस्वरूप पूरा राजवंश हिल गया। पुत्र शोक में राजा दशरथ की दर्दनाक मृत्यु, माताएं एवं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने असहनीय विरह पीड़ा में एवं अयोध्या की दुखी प्रजा ने अश्रुपूरित नेत्रों में पूरे 14 वर्ष अपने प्राणप्रिय सियाराम और लक्ष्मण के बिना काटे। महाज्ञानी एवं महापराक्रमी रावण ने तो अपने स्वार्थवश परस्त्री मोह के कारण एक एक करके अपने पूरे वंश और स्वर्ण नगरी लंका का सर्वनाश कर डाला। महाभारत की तो संपूर्ण गाथा ही स्वार्थ के ताने बाने से बुनी हुई है। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह ममता में और स्वार्थ भाव के वशीभूत होकर अनेकों अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक फैसले लिए, जैसे पांडवों को उनके हिस्से का राज्य न देना, अज्ञातवास भेजना, द्यूत क्रीड़ा षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, अभिमन्यु वध, जिसके लिए मानवता आज भी दुखी और शर्मसार है। आज की परिस्थितियां तो और भी भयावह है। स्वार्थ के वशीभूत होकर इंसान ने हर कीमत पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी विभाग को लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खाद्य हो, आपूर्ति या जीवन रक्षक दवाइयों का संवेदनशील विभाग ही क्यों न हो, आज अपने स्वार्थ के ही कारण इंसान लाशों पर भी घृणित एवं निकृष्ट व्यवसाय कर रहा है। यदि ये स्वार्थ की कमजोरी मानव से दूर हो जाए तो दुनिया में फिर से देशभक्त भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दुधमुहे शिशु को पीठ पर बांधकर देश की आजादी के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। इसके अतिरिक्त अनगिनत निस्वार्थ लोगों की अमर गाथाएं हम आज भी श्रद्धा से सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी लोभ, मोह, आलस्य और काम को टालने की खराब आदत है। यदि कोई व्यक्ति इन सभी अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके जीवन में कभी कभी कोई अनुबंध नहीं रहता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसकी भावना, परिवार और उससे जुड़े उसके प्रिय लोग भी होते हैं। पर इसमें आप धन, स्त्री, अहंकार और लालच को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान की वास्तविक सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं। इंसान की कमजोरी है अनंत इच्छाएं। एक इच्छा के पूरी होते ही सैकड़ों इच्छाएं पैदा हो जाती है और मनुष्य इन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही भटकता भटकता मर जाता है। जिसने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, समझो उसने जीवन जी लिया। असल में इंसान एक बहुत ही कमजोर प्राणी है। वो इस धरती पे राज कर रहा है सिर्फ अपने दिमाग की वजह से, और इंसान का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अब वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि आत्महत्या, और शायद यही उसकी कमजोरी है। कोई और जानवर ऐसा नहीं करता, चाहे वो भूखा क्यों न मर जाए। इंसान की कमजोरी उसकी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक ताकत में कमी होना भी है। इसे अक्सर शारीरिक रूप से कमजोरी के रूप में समझा जाता है, जैसे कि कमजोर शरीर, कमजोर मस्तिष्क, कमजोर हड्डियां। हालांकि कमजोरी मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हो सकती है, जैसे कि कमजोर मनोबल, कमजोर स्वाभाविक संतुलन, कमजोर स्वभाव। बहुत सी ऐसी चिक्सर है जो मनुष्य को कमजोर बना देती है। मनुष्य का घमंड उसको अंदर से बहुत कमजोर बना देता है। ऊपर से मनुष्य घमंड करेगा, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होगा।
मनुष्य का क्रोध उसको बहुत कमजोर बना देता है। जो बार बार क्रोध करता है वह अंदर से बहुत कमजोर होता है। मनुष्य सबसे कमजोर तब होता है जब उसका निजी आत्मा यानी विश्वास किसी भी कारण से और किसी भी परिस्थिति में टूट जाता है। उस समय अगर उसे कोई सहारा दे तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास टूटकर ना बन पाए तो लाखों सहायकों के बावजूद भी वह मृत जैसा ही होता है। मनुष्य जब बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देता है तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है। इसने नई गाड़ी ले ली, सही है भैया, मौज तो यही ले रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही टाइम काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की डाली हुई तस्वीरें देखकर अगर आपके मन में भी ऐसे ही भाव आते हैं तो एक दिन ऐसे विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। हमेशा याद रखें कि किसी की खुशी देखकर जले नहीं, माना कि जलन मनुष्य स्वभाव का हिस्सा है, पर इस भाव को मिटाने की कोशिश निरंतर करते रहें। दूसरों की खुशी से जलने की बजाय खुद को खुश कैसे रखा जाए, इस पर ध्यान दें। अत्यधिक सोचना यानी ओवरथिंकिंग भी हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, इससे बचना चाहिए। अपना भौतिक सामाजिक दायरा बिल्कुल खत्म ना करें। अपने दोस्तों से, परिवारजनों से बातें करते रहें। सोशल मीडिया तक ही सीमित ना रहें। प्रकृति से लगाव खत्म करना भी इंसान को कमजोर बनाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप प्रकृति के बीच होते हैं तो आप कितना सुखद महसूस करते हैं। इंसान जब न्याययुक्त पुरुषार्थ करने से ज्यादा फल की चिंता करने लगता है और उसका इच्छित परिणाम उसको नहीं मिलता तो वह स्वयं को कमजोर समझने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अधिकतर जो उसके परेशानी का कारण बनती है। जब हम अपनी आंतरिक दुर्बलताओं की बात करते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की चर्चा की जाती है। चाहे वस्तु यानी काम, यदि वह न मिले तो क्रोध पैदा होता है। इच्छित वस्तु पा लेने पर हमें उसकी प्राप्ति का अहंकार यानी मद तथा और अधिक प्राप्त करने की इच्छा यानी लोभ बलवती हो उठती है। अब सवाल यह है कि इन सभी दुर्बलताओं में से व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? आगे बढ़ने के पहले यह जानना आवश्यक है कि ये दुर्बलताएं हर व्यक्ति में विद्यमान होती हैं, क्योंकि यह जीवन का नैसर्गिक अंग है। स्थिति विशेष में अकेले एक ही व्यक्तित्व की संपूर्ण गिरावट में सक्षम होती है। अब फिर वही सवाल कि इनमें से अधिक सशक्त क्या है? अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि काम लिमिटेड रूप में संभोग भी मनुष्य की वह कमजोरी है जिससे वह अक्सर विषम स्थिति में पर अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर लेता है। आपने हनी ट्रैप तो सुना ही होगा। हनी ट्रैप ने कितनों का जीवन बर्बाद किया है, इतिहास इसका साक्षी है। इस विषय पर भी शांताराम की एक सशक्त फिल्म है जो दर्शाती है कि किस प्रकार एक प्रकांड ज्ञानी कामातुर हो अपनी विलक्षणता खो बैठता है। व्यक्ति की यह एक ऐसी कमजोरी है जो उसके ऊपर उठने के मार्ग में अक्सर बड़ी बाधा बन जाती है। दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अच्छा बुरा सब सोच सकता है, लेकिन प्रकृति ने जब इस मनुष्य को बनाया तो उसे बहुत सी शक्ति दी, लेकिन उसकी शक्ति में ही कुछ ऐसा छुपा था जो उसकी कमजोरी का कारण भी बना। उदाहरण के लिए, जो जितना ज्यादा चालाक होगा, ध्यान रखना वो उतना ही परेशान होगा। ध्यान दें, मैंने चालाक शब्द का प्रयोग किया है, समझदार नहीं, क्योंकि चालाक वह होता है जो भौतिकता में तल्लीन रहता हो और अव्वल दर्जे का स्वार्थी हो, लेकिन समझदार व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता। आजकल लगभग सभी स्वार्थी हैं और खूब चालाकी दिखाते हैं।
कुछ बिल्कुल मूर्ख टाइप के या एकदम सामान्य लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। आप कितने ज्यादा चालाक हैं, इसका हिसाब एक प्रयोग से लग जाएगा। आप गन्ने के खेत में जाना और एक गन्ना चुनकर तोड़ना। आपको जितना समय उस गन्ने को लेने में लगेगा, आप उतने ही चालाक हो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मोह है। मोह के हटते माया हट जाती है, फिर मनुष्य देवता तुल्य बन जाता है। साधारण मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी समाज में इज्जत होती है। वह उम्र भर सामाजिक अनुशासन में जीवन बिताता है, क्योंकि उसे यह हमेशा लगता है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वह और उसका परिवार बदनाम हो जाएगा। इसका एक उदाहरण, एक साधारण महानुभाव ने पौधों से लगाव के कारण कुछ सरकारी पौधों के गमले चुरा लिए और किसी पत्रकार ने वीडियो बनाकर ट्विटर और अखबार में छाप दिया। अब आप ही बताएं, उस व्यक्ति और उसके परिवार की छवि कितनी खराब हुई, जबकि यह कोई करोड़ों का घोटाला नहीं है। पर गलती तो गलती है, हो गई। साधारण व्यक्ति सदा साधारण गलती से ही बदनाम हो जाता है। इसलिए साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी समाज में इज्जत बनाए रखना है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य और समझाने की क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, और यह हमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी भावनाएं और मानसिक स्वास्थ्य हमारे फैसलों, संबंधों और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव डाल सकती हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। क्या सब्र इंसान को कमजोर बना देता है? सब्र करने में बल मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत कम लोगों पर होता है। सब्र का फल मीठा होता है, बचपन से सुनते आए हैं। बहुत सी अच्छी चीजें चीखती नहीं, वह अपना प्रभाव दिखाती है। सब्र की तरह सत्य भी है। यह सब कमजोर नहीं बल्कि अजेय होते हैं। भले ही कमजोर दिखाई दे, मगर पराजित नहीं होते। जी बिल्कुल नहीं, सब्र इंसान को कमजोर नहीं बना सकता यदि वह निरंतर कर्म करता रहे। कर्म के साथ यदि लगन और सब्र जैसी दो अनमोल चीजों का मिश्रण मनुष्य के चरित्र में हो जाए, तो व्यक्ति में उत्साह और आत्मविश्वास जैसे बेहतरीन गुण आ जाते हैं। पर बिना कर्म के सब्र करना किसी अनचाही बीमारी को बुलावा देने जैसा ही है। ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमजोर ही बनेंगे। इंसान को स्वयं को कभी भी कमजोर क्यों नहीं समझना चाहिए? इसका जवाब मैं आध्यात्मिक रूप से देना चाहूंगा, क्योंकि इससे भौतिक जीवन भी बेहतर हो जाता है। 20 साल पहले मैंने रोज 15 मिनट ध्यान शुरू किया, जो सुबह शाम खाली पेट करना होता है। 1 माह के भीतर ही मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। उसने मुझे अपने भीतर स्थित प्रकाश, ऊर्जा, चेतना का सम्मिलित नजारा दिखाया। तो मैं हैरान रह गया कि इंसान के भीतर इतनी अधिक शक्ति, उच्च कोटि की चेतना, अद्भुत नियंत्रण, जो शरीर के एक एक कण को नियंत्रित कर ले। ऐसी चेतना जो इंसान के सामान्य विकारों को गायब ही कर दे और धर्म की अगली स्टेज कौन सी होती है, यह सब समझा दे। मैं अद्भुत आनंद भरी शक्तिशाली चेतना में था। मेरे गुरु को दिल से धन्यवाद दे रहा था कि आज के अंधकार भरे समय में ऐसे समर्थ गुरु भी धरती पर मौजूद हैं, जहां दीक्षा भी निशुल्क है।
यह देखकर मैं समझ गया कि इंसान असल में कितना शक्तिशाली होता है, यह उसे मालूम ही नहीं होता। किताबों से कुछ मदद मिलती है, पर जब तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो भीतर से शुरू होती है उसको शुरू नहीं कर लिया जाए, तब तक भौतिक जीवन की यात्रा भी एक भ्रम के समान है, जिसको बाजार और कुछ प्रभावशाली संस्थान तय करते हैं। और इंसान चाहे कितना ही बुद्धिमान, अमीर, प्रभाव वाला हो, वह भी एक भ्रम में जीवन जीता है और मरने के बाद उसके पास शून्य होता है। क्योंकि आध्यात्मिक बैलेंस ही असली दौलत होती है, जो मरने के बाद भी साथ रहती है। यही वास्तविक शक्ति है। इसके लिए जवानी में ही कोशिश करनी चाहिए। कौन सी बातें हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाती है? दूसरों पर खुद से ज्यादा किया गया विश्वास, दूसरे से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करना कि जो कोई खास है जीवन में मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार न करना, मन से भावुक होना, भावनाओं में बहना, किसी के दुख से जुड़ जाना। आपकी नियत नेक है, पर दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। यहाँ केवल मतलब से जुड़ाव है, एक दूसरे से। मतलब की दुनिया में मत रखो उम्मीद, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, इतना ही चाहिए बस नसीब। यह बहुत ही सामान्य, आजकल के लोग अपने से सामने वाले को सफल होता है नहीं देख सकते और वे उन्हें रोकने के लिए अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल हर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वह घर हो या दफ्तर, यह सबके साथ हो रहा है। क्योंकि लोग दूसरों की काम की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि उसके कौशल पर। और ही नहीं बल्कि उनकी कमजोरियों को सरेआम प्रदर्शित भी करते हैं, इससे कि वह व्यक्ति अंदर से कमजोर और अंदर से टूट जाता है, जिससे कि वह जीवन में कुछ करने की प्रेरणा की वजह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। कारण यह है कि समाज में एक दूसरे से इतना भेदभाव करते हैं। हमारा समाज कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि बेसहारा को सहारा और बेजुबान मिलनी चाहिए। इंसान को अपने आप को कभी भी कमजोर क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हैं। ये बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसको मत दिखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। क्यों हमेशा शत्रु से मैं कमजोर पड़ता हूँ? असल में जिसे आप अपना शत्रु मान रहे हैं वो तो बहुत बीमार है, अंदर से बहुत खोखला है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर कोई कम अक्ल वाला व्यक्ति चिल्लाता है तो उसके साथ आप भी वैसे ही ना बने। अगर आप उसका कोई जवाब ना दे तो इससे आपको बहुत शक्ति आएगी और आपको अपने पर नाज होगा। आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होगी। इसलिए शांत रहने से शत्रु भी कमजोर हो जाता है और आप शक्तिशाली बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।